बलावल भुट्टो जिता जिंदा जमीर होवे निशान होता तीर होवे जिता जिंदा जमीर होवे निशान होता तीर होवे वोट सोनू देना तेरा 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 विधि लीडर बेनजीर होवे। मेरा नाम अमन नसीर भट्ट है जी। मैं लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नायब सदर भी हूँ और कैंडिडेट हूँ PP 147 से, जो हल्का अंदरून शहर का बनता है जी, सूबाई हल्का। तो भट्ट साहब कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह सियासत में? मुझे सियासत में कोई इतना ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अंदरून शहर के हवाले से, क्योंकि मेरी पैदाइश अंदरून शहर की है, तो ये सारे सियासी एक्टिविटी हमारी आंखों के सामने ही होती रही हैं और हम समझते हैं कि इस इलाके को कौन सी पार्टी की ज़रूरत है। इस इलाके को उस पार्टी की ज़रूरत है जो इस इलाके की खैर ख्वाह है, जो आवाम की पार्टी कहलाती है, जिसने इस इलाके में गैस की फराहमी की, गैस की सहूलत दी। उसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। भट्ट साहब सियासी बैकग्राउंड क्या है आपका? सियासी बैकग्राउंड, मेरे मामू थे अब्दुल रशीद उनका नाम था, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, जंगीर बदर साहब के वो दोस्त थे। और उसके बाद जो ये नवाज शरीफ ये जो गिना जाता है जी, अंदरून शहर उनका हल्का है, तो उनके पाँव इधर ज़माने में मेरे अंकल थे, मेरे चचा थे, जिन्होंने उनको जगह दी बैठने की। आज वो इस हल्के के वो जागीरदार बने हुए हैं, लेकिन ये गलत है। इंशाअल्लाह ताला अब आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और बिलावल भुट्टो जरदारी का है। भट्ट साहब ये बताएं कि माशाल्लाह इस पार्टी में जब आए आप, कोई मुश्किलात पेश हुई आई हैं? नहीं, कोई मुश्किलात नहीं है। पार्टी में तो कोई मुश्किलात नहीं है। हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है, ये सबको हकूक़ देती है और इसमें मुश्किलात किस चीज़ की होनी है। हाँ, ये है कि जो मसाइल आवाम के चल रहे हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, वो मसाइल जो हैं वो सब के लिए यकसा हैं। तो उसी के हल के लिए तो हमने रिक्वेस्ट की है अपने चेयरमैन को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, कि आप पंजाब में भी आएँ और पंजाब में जो लोग महरूम हैं अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की सहूलतों से, उनका कोई हाल कुछ नहीं है। जो माजी की गवर्नमेंटें गुजरी हैं, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया है, झूठे लारे, झूठे वादे और इतनी महंगाई कर दी है। मेरा नहीं ख्याल कि पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक इतनी महंगाई का ग्राफ बढ़ा हो। लेकिन इन लोगों को ख्याल करना चाहिए। ये लोग आते हैं पैराशूट के ज़रिए आते हैं, हुकूमत बनाने के शौक़ में, वज़ीर आज़म बनने के शौक़ में आते हैं और किसी के कंधों पे सवार होकर आते हैं कि जी हमें वो कहते हैं पंजाबी में कि जी गलियां हो जान सूंजियां तो विच मिर्दा यार फिरे। इनकी तो वो मिसाल है। ये चाहते हैं जी हमें सिर्फ बैठा के तख्ते शाही पे बैठा दिया जाए और काम कोई ना करना पड़े, अवाम का सामना कोई ना करना पड़े, जवाब दे हम किसी को ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अवाम बाशऊर हो चुकी है और इनको लास्ट जो इलेक्शन हुआ था 2018 का, नून लीग को डेंट पड़ चुका है। लेकिन जिस जमात की मैं हवाले से बात कर रहा हूँ, मुझे बड़े अफसोस से ये बात कहनी पड़ रही है कि वो भी कोई सियासी जमात नहीं थी। वो एक ऐसे सुनामी आ गई, सुनामी आ गई। वाकई सुनामी जब आती है तो तबाही मचाती है, उसने तबाही ही मचाई है। वो सही अपनी जमात का लगाते थे जी, सुनामी है हमारी जमात का, वो जो कहते हैं जी मोनोग्राम, तो उसने तबाही मचाई है ना। देखें बिजली के रेट कहाँ चले गए हैं, गैस के रेट कहाँ चले गए हैं, पेट्रोल के रेट कहाँ चले गए हैं, अद्वियात के रेट कहाँ चले गए हैं। तो सुनामी तो वो लेके आए हैं, बर्बादी की सुनामी लेके आए हैं। अवाम का कोई रोटी रोज़ी का ज़रिया कोई नहीं है, नौकरियों को कोई जॉब नहीं है, बच्चों को जो तालीम जिन्होंने हासिल की है, झूठे वादे किए जी घर देंगे 50 लाख, वो भी झूठा निकला। और हम पैसे निकालेंगे जी इनसे, जिन्होंने लूटा हुआ है, चोर डाकू कह कह के इन्होंने लोगों को बद अखलाकी का सबक दिया है। जो PTI की जमात है, उनका जो सरबरा था, आज वो ख़ुद अपनी इन्हीं गलत पॉलिसी और गलत हरकतों की वजह से कि अदारों के ख़िलाफ़ बातें करनी, अदारों के ऊपर हमला करवाना, आज वो जेल के पीछे है और वो हक पे है कि उसको इस तरह की सज़ा दी जाए। वो वाकई जो उसने गलती की है,
कि पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ और इस मुल्क के ख़िलाफ़ अवाम को बगावत पे उकसाया है, तो उसकी सज़ा उसको मिल रही है और मिलेगी। बर साहब आपका मंशूर क्या है? जी, हमारा मंशूर पार्टी का शुरू से रोटी कपड़ा और मकान था। अब भी वही वक्त आ गया है, अब भी हमारा यही मंशूर है, रोटी कपड़ा और मकान। देखें, हमारा जो अपना बिलावल साहब का 10 नकाती एजेंडा है, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा जी तनख्वाहों में दुगना इजाफ़ा। अब आपको याद होगा कि जब जरदारी साहब की हुकूमत थी तब भी तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ था। उसके बाद 300 यूनिट तक बिजली की फ्री फरहमी मिलेगी घरों में। उसके बाद हारी और किसानों के लिए पैकेजेस हैं। उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर का जो प्रोग्राम है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के हवाले से, उसके साथ और भी इसी तरह के मुंसलिक जो प्रोग्राम होंगे उनको भी नए सिरे से शुरू किया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट तो चल ही रही है, तो लिहाजा ये सारे प्रोग्राम हैं। इसके अलावा भी और कई मतलब के भूख मिटाओ प्रोग्राम है, रोज़गार स्कीम है, तो बग़ैर कर्ज़े के वो रोज़गार स्कीम दी जाएगी। ये सारी चीज़ें तभी मुमकिन है कि जब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेटों को जितवा कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनवाएंगे। और हमारे जो चेयरमैन हल्का N127 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अपना कौमी असम्बली का चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, आप उनको वोट डाल के जब असम्बली में लेके जाएंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे, ये तमाम चीज़ें मुमकिन तभी हो सकती हैं कि हम गवर्नमेंट में हों। हम किसी से ये काम करवाएं, उनकी मर्ज़ी है, गवर्नमेंट काम करे ना करे, वो जब हमारे हाथ में पावर होगी तो इंशाल्लाह ये काम हम करके दिखाएंगे। क्योंकि हमारा माजी इस चीज़ की अक्कासी करता है कि हमने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए क्या क्या इक़दाम किए हुए हैं। हमारा माजी अगर आवाम नहीं जानती तो उनको मैं चंद लफ्ज़ों में ये बता दूं कि आज अगर हम एटमी ताकत हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से है। आज अगर हम मिसाइल की टेक्नोलॉजी से लबरेज है तो वो मोहतरमा बीबी शहीद की वजह से है। आज अगर हम CPEC जैसे मंसूबे और गैस पाक ईरान मुआहदा जो है, उसके अलावा एयरबेस खाली करवाई गई अमेरिका से, उसके बाद सूबों को खुद मुख्तारी का जो दिया गया उनको अख्तियार, वो जरदारी साहब की काविश है। तो इसी तरह बिलावल साहब ने अपने टिनोर में जो पिछले 17-18 माह की गवर्नमेंट रही है, वजारत दाखिला का उनके पास मनसब था, तो उन्होंने अपना मनसब बाखूबी निभाया है और फ़राइज़ की निभाते हुए उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है और उस तमाम मुल्कों से जिनसे राब्ते वो कंटेनर लीडर जो था वो ख़त्म कर चुका था, उनसे राब्ते बहाल करवाए हैं। तो लिहाजा मैं तो यही आवाम से अपील करूँगा कि बाखुदा अपने वोट की अहमियत को समझे। ये वोट भुट्टो साहब की देन है। पाकिस्तानी अवाम को वोट देने का हक़, दिलवाने का हक़ भुट्टो साहब ने दिलवाया था। पासपोर्ट भुट्टो साहब की देन है, ID कार्ड भुट्टो साहब ने शुरू किया था। तो ये सारी चीज़ें हमारा हक़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ भी बनता है और हम अमानत भी समझते हैं इस तरह की बात कि वो जो है ना, अपना भुट्टो साहब की जो ये काविश है अपनी सारी वोट की दिलवाने की अवाम को राइट्स, वो वोट पार्टी को ही मिलना चाहिए जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। कोई हमारे नाज़रीन को के पैगाम दें बर साहब? पैगाम मेरा यही है आपके चैनल की वसासत से कि अवाम पढ़ी लिखी अब नौजवान तबका है जो हम हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, वो तो समझते हैं कि मुल्क कितनी मुश्किलों से बना हुआ है। ठीक है, कितनी कुर्बानियों से ये मुल्क बना हुआ है। मैं समझता हूँ कि नई नस्ल को भी ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, सोचनी चाहिए, ना कि किसी चमक दमक के पीछे लग गए, ना कि किसी नाच गाने की महफ़िलों को अटेंड करके जो कंटेनर पे खड़े होके उन्होंने इस कौम का बेड़ा गर्क किया है, नई नस्ल को बदतमीज़ी का सबक दिया है, बद अखलाक़ी का सबक दिया है और ज़हनी तौर पे उनको मतलब कि मफलूज कर दिया है। वो इस चीज़ से नहीं निकले। आप देखें, नौज़ुबिल्लाह, उनके हमायती कहते थे कि जी ये वलीउल्लाह है जी इमरान खां, पता नहीं क्या क्या उसके साथ इस तरह के लक़ब निकाले थे। तौबा करनी चाहिए इस तरह के लोगों को। मैं अपनी नौजवान नस्ल को ये कहूँगा कि आप बिलावल भुट्टो साहब की तरफ देखें। ये उस शख्सियत का, उस हस्ती का नवासा है, उस हस्ती का बेटा है जिन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया है। उन्होंने कमीशनें नहीं खाई,
एटम बम की कमीशन नहीं खाई उन्होंने, मुल्क को दे के गए हैं। उन्होंने मिसाइल की कमीशन नहीं खाई, मुल्क को दे के गए हैं। ये सड़कें बनाना, ये डेवलपमेंट करना, कंपनियाँ बनाना और ठेके लेना, ये कमीशनों वाले काम है। हमारी पार्टी का बुनियादी जो मंशूर है मुल्क की सलामती है, और मैं ये नई नस्ल को ये पैगाम दूंगा कि वो आएँ, हमारे साथ चलें, बिलावल साहब के साथ कंधा ब कंधा मिला के चलें, कदम ब कदम मिला के चलें, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हाथ में है, उनका साथ दें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जहाँ जहाँ कैंडिडेट खड़े हैं, तीर के निशान पर मोहर लगवा कर उनको जीत का जो है सेहरा उनके सर पे रखें। और आप हमारे मुस्तकबिल हैं, नौजवान जो है हमारी मुस्तकबिल है, हम उनके साथ हैं। हमारी कोई जो भी उनके लिए खिदमात होंगी अपने बच्चों के लिए हमने करना है, हमने किसी के लिए नहीं करना। तमाम मुल्क के बच्चे हमारे बच्चे हैं, तो लिहाजा उन बच्चों को ये सोचना चाहिए कि अगर हम आपके लिए सोच रहे हैं तो उनको भी अब बाशऊर होकर अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देना चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देना चाहिए। थैंक यू भाई साहब, शुक्रिया।